दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। ममता बनर्जी से सिंबल छीनने के लिए चुनाव आयोग पहुंची है नकली टीएमसी। ममता बनर्जी को टीएमसी चेयरपर्सन पद से हटाने की तैयारी शुरू हो गई है और ये सब कुछ के पीछे कोई और नहीं बल्कि इसमें अमित शाह जी का कनेक्शन पाया गया। दरअसल बंगाल की राजनीति में इस वक्त भूचाल आया हुआ है और ये अब नहीं, जब से ममता बनर्जी सीएम की कुर्सी गंवाई है तब से है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में मची ऐतिहासिक बगावत अब एक ऐसी मोड़ पर आ पहुंची है जहां ममता बनर्जी के हाथों से उनकी अपनी बनाई हुई पार्टी, उनका मशहूर चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल यानी ट्विन फ्लावर का वो जो सिंबल है, आपके स्क्रीन पर ये सिंबल है, ये अब छीनने का खतरा मंडराने लगा है। जो बागी विधायक गुट कह रहा था कि नहीं, ममता बनर्जी से हम सिंबल नहीं छीनेंगे, ममता बनर्जी हमारी चेयरपर्सन बनी रहेंगी टीएमसी की, वो अब ममता बनर्जी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो सिर्फ अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोल रहे थे वो खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ जाने लगे। विधानसभा में ममता बनर्जी को तगड़ा झटका देने के बाद अब जो विद्रोही ब्लॉक है, जो आप कह सकते हैं ना कि डुप्लीकेट या नकली टीएमसी है, उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ऋतुव्रत बनर्जी, उन्होंने खुद को असली टीएमसी साबित करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली तक वो पहुंच गए हैं। बेहद बेहद सनसनीखेज खबर है कि ममता बनर्जी को पार्टी के सर्वोच्च पद से, यानी चेयरपर्सन पद से, सर्वोच्च हाईएस्ट कुर्सी से हटाने के दस्तावेज लेकर के ये विद्रोही गुट चुनाव आयोग के चक्कर काट रहा है। इतना ही नहीं, अगले हफ्ते ये गुट सीधे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करने जा रहे हैं। आखिर क्या है ऋतुव्रत बनर्जी का ऑपरेशन सिंबल? कैसे ममता बनर्जी को उन्हीं की पार्टी में अवैध घोषित करने की तैयारी चल रही है और उसमें बीजेपी या फिर अमित शाह का क्या कनेक्शन है, सब कुछ आपको मैं बतलाऊंगी। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बिखराव की मार झेल रही टीएमसी की लड़ाई अब दिल्ली के निर्वाचन सदन पहुंच चुकी है। ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में, ऋतुव्रत बनर्जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपके स्क्रीन पर तस्वीर है, ये ऋतुव्रत बनर्जी है और इनके नेतृत्व वाले विद्रोही गुट, जिनके पास 65 विधायक है, जो अपने पाले में 65 विधायक होने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। कोलकाता में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीलम मीणा से मुलाकात करने के बाद इस गुट की वकीलों की एक टीम ने दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर में बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपे हैं। ये वो दस्तावेज हैं जो सोमवार को एक 5 सितारा होटल में आयोजित विद्रोही गुट के विशेष ऑपरेशन में तैयार किए गए थे। समझ में नहीं आ रहा कि ये 5 स्टार होटल में ममता बनर्जी के विधायक पहले कभी अधिवेशन नहीं किया करते थे, मीटिंग नहीं किया करते थे, वो अचानक ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को साइडलाइन करके किनके पैसों पर 5 सितारा होटल में मीटिंग कर रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी को पद से हटाने की, चेयरपर्सन पद से हटाने की जद्दोजहद जो है वो शुरू हो गया है। अरूप रॉय को चेयरपर्सन बनाने की कोशिश हो रही है। आपकी स्क्रीन पर ये अरूप रॉय की तस्वीर है। दरअसल इन जमा किए गए डॉक्यूमेंट के मुताबिक विद्रोही गुट ने आधिकारिक तौर पर दावा किया है कि उन्होंने नियमों के तहत पार्टी का विशेष अधिवेशन बुलाया था। इस बैठक में ममता बनर्जी को दल के चेयरपर्सन पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह वरिष्ठ नेता अरूप रॉय को नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही पार्टी को चलाने के लिए एक नई 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य समिति यानी नेशनल वर्किंग कमेटी का भी गठन कर दिया गया है और ये सब में ममता बनर्जी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। चुनाव आयोग के दफ्तर से बाहर निकलते ही ऋतुव्रत बनर्जी ने बेहद आक्रामक अंदाज में ये कह दिया है कि हमें जोड़ा फूल यानी वो ट्विन फ्लावर प्रतीक मांगने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि असली टीएमसी तो हम हैं, वो चिन्ह के हकदार तो हम ही हैं, वो चिन्ह हमारे पास ही है। हमने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के सारे वैध जो चीज है, वो सारे वैध डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे हमने चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। अब ममता बनर्जी का जो गुट है, उनके लिए मुश्किलें केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि बंगाल विधानसभा में भी बढ़ रही। मंगलवार को ऋतुव्रत बनर्जी गुट की ताकत उस वक्त दोगुनी हो गई आज
जब ममता बनर्जी की राष्ट्रीय कार्य समिति से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक अचानक विधानसभा में ऋतव्रतों के कमरे में पहुंचे और उनसे मुलाकात की। जी हाँ, यही नहीं, एक बहुत ही फेमस जगह है बजबज। बजबज के बेहद वरिष्ठ और अनुभवी टीएमसी विधायक अशोक देव ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़कर ऋतव्रतों के विद्रोही ब्लॉक का दामन थाम लिया है। यानी ये संख्या 65 से बढ़कर 67 हो गया है, 67 हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की तैयारी में तो ये लोग जुटे हुए हैं और इसमें अमित शाह का भी कनेक्शन है। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगले हफ्ते आने वाला है। सूत्रों के मुताबिक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 6 विधायकों का एक हाई प्रोफाइल प्रतिनिधि मंडल सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने का समय मांग रहा है। गौरतलब है कि ज्ञानेश कुमार वही आईएएस अधिकारी हैं जो केंद्रीय सहकारी मंत्रालय में देश के गृह मंत्री अमित शाह के अधीन सचिव के रूप में काम कर चुके हैं और फरवरी 2025 में उन्होंने देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला है। विद्रोही गुट का मानना है कि ज्ञानेश कुमार के सामने विधायकों के बहुमत का डेटा रख करके वो ममता बनर्जी से पार्टी का नाम और सिंबल फ्रीज करवा देंगे। और आपको पता है, ज्ञानेश कुमार के लिए ये करना, हर चीज को जान करके इस चीजों में हामी भरना और इसके पीछे कौन होगा, किसके इशारे पर उनको हामी भरने हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। ममता बनर्जी गुट ने इसे पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया, साजिश करार दिया, साफ तौर पर कहा ये सब कुछ चाणक्य के इशारे पर हो रहा है। दिल्ली में अमित शाह बैठकर बंगाल में टीएमसी को तोड़ने में लगे हुए हैं ताकि वो रीजनल पार्टीज को खत्म कर सके। अब दोस्तों, चुनाव आयोग को अपनी तरफ से एक जवाबी चिट्ठी भेजनी है और ममता बनर्जी ही पार्टी की एकमात्र कानूनी अध्यक्ष है फिलहाल। और अभी उन्हें जो बागी गुट है उन्होंने एक तरीके से हटा दिया चेयरपर्सन पद से। ये तमाम चीजें अभी मतलब लंबा चलेगा, लेकिन बात यही है कि ये गुट आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है जहां आप देख रहे हैं ऋतव्रत बनर्जी हैं और उनके साथ सभी विधायक खड़े हैं जिन्होंने पहली मर्तबा कहा था कि हम अलग टीएमसी हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने यह भी कहा था कि हम ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं हैं, ये हम विपक्ष होंगे और हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा ये हम चुनेंगे, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी नहीं। और इस जगह पर खड़े होकर के ऋतव्रत बनर्जी ने कहा था कि ममता बनर्जी से हम टीएमसी नहीं छीन रहे और ममता बनर्जी के खिलाफ भी नहीं जा रहे, अभी भी हमारा नेता जो है, नेत्री जो है, वो ममता बनर्जी ही रहेंगी, पार्टी के चेयरपर्सन ममता बनर्जी ही रहेंगी। लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये सभी बागी अपना सूर बदल रहे हैं। फिलहाल इसके पीछे कौन है, किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, अब बखूबी समझते हैं, आपको हर चीज बताने की जरूरत हमें है नहीं। फिलहाल इस विषय पर ये जो अपडेट हमने आपके सामने एक तरीके से इस खबर को रखी है, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।